डिक्टेटरशिप की वीडियो अब हम समझते हैं। डिक्टेटरशिप क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी वजह है। यहाँ पे देखें आप लोगों का जो LLB सेमेस्टर 1 जो चल रहा है 4 इयर्स लॉ का, उसके अंदर आप लोगों को मिड टर्म का जो सब्जेक्ट है, ये देखिए मिड टर्म है, इसमें आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट 5। ये जो 5 पहले चैप्टर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, ये आपको मिड टर्म के पेपर में आएंगे। उससे अगले चैप्टर हैं वो फाइनल में आएंगे। अच्छा, अक्सर एक स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं मैम सिर्फ अगले वाले फाइनल में आएंगे या मिड टर्म वाले भी? ये ज़ाहिर बात है, जो आप मिड टर्म में तैयार करोगे और जो अगला तैयार करोगे वो सारा फाइनल में आएगा। मिड टर्म में सिर्फ ये पहले 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो डिक्टेटरशिप में देखें, मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें डिक्टेटरशिप में ये अलग से चैप्टर्स हैं। जैसे कि डिक्टेटरशिप के अंदर ये जो यूनिट 4 है उसके अंदर आपसे पूछेंगे कि डिक्टेटरशिप का जनरल कॉन्सेप्ट दें। अगर ये सवाल नहीं आया तो आपसे पूछेंगे डिक्टेटरशिप की क्लासेस के ऊपर सवाल पूछेंगे कि व्हाट आर द क्लासेस ऑफ डिक्टेटरशिप, या वो पूछेंगे व्हाट इज़ द फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप, डिफाइन द फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप, या वो आपसे पूछेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताएं डिक्टेटरशिप के, या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप एंड ऑल्सो डिफाइन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, मतलब डिटेल भी पूछ सकते, दोनों आंसर्स इकट्ठे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप कहते हो कि मैं ये सारे 4 सवाल अलग अलग चैप्टर्स में नहीं तैयार कर सकता, इतना लेंथी में नहीं तैयार कर सकता या नहीं तैयार कर सकती। उस स्टूडेंट को ये करना है कि इस वीडियो में मैं जो डिक्टेटरशिप का आंसर दे रही हूँ आपको, वो इन सारे चैप्टरों को कवर कर लेता है। यानी कि अगर आपको 4 चैप्टर्स नहीं अलग से तैयार करना है तो मेरा वाला ये जो आंसर है डिक्टेटरशिप का, वही आप यूज़ कर लो तो आपका आराम से डिक्टेटरशिप वाला आंसर पूरा हो जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा डिक्टेटरशिप का आंसर, इसका इंट्रोडक्शन सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें डिक्टेटरशिप एक्सप्लेन करा है। जहाँ पे मैंने लाइनें मारी हैं, इस लाइनों के अंदर आप उस आंसर को एक्सप्लेन करो जो पेपर में पूछा है। सपोज आपको आ गया सवाल व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप या व्हाट आर द क्लासेस, तो वो आंसर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नहीं करना तो जितना मैंने दिया है डिक्टेटरशिप का इंट्रोडक्शन इतना भी काफ़ी है। फिर आपने मीनिंग दे दी डिक्टेटरशिप की, डेफिनेशन की हेडिंग दे दी डिक्टेटरशिप की, फिर मैंने हिस्ट्री डाल दी डिक्टेटरशिप की थोड़ी सी, सही है, अच्छे से हिस्ट्री दे दी। फिर मैंने क्लासेस बता दी डिक्टेटरशिप के। अब देखो ये है अलग चैप्टर क्लासेस का, बट मैंने इसी के अंदर इसलिए डाल दिए ताकि आपके सारे चैप्टर्स यूनिट 1 के एक ही जगह पे आ जाएं। तो मैंने क्लासेस वाला चैप्टर भी इसी एक आंसर के अंदर डाल दिए, मैंने फीचर वाला चैप्टर भी इसी के एक आंसर के अंदर फ्लो चार्ट बना के डाल दिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का पूरा चैप्टर मैंने इस तरह से शॉर्ट करके यहाँ डाल दिए। ठीक है, इस तरह से फिर कंक्लूजन देके वाइंड अप करा है। ठीक है, आप इसको लंबा इस तरह से कर सकते हो कि अगर आपको पेपर में फीचर्स के ऊपर सवाल पूछ लिया जाए तो फीचर्स को चार्ट बनाने की बजाय 2 पेजेस पे लिख दो, 2 पेजेस पे एक्सप्लेन कर दो। फीचर्स नहीं आती तो आपको अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछते हैं तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लंबा लंबा लिख दो। जैसे कि मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताया ना, पॉइंट्स में दिया हुआ है। आप पॉइंट्स में देने की बजाय, देखो मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है 1 2 3 किया हुआ है, तो पॉइंट्स में देने की बजाय आप इसको हेडिंग में भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि इसको हेडिंग में लिख दो, फिर इसके आगे से एक्सप्लेन कर दो वो हेडिंग, ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी, यानी कि जो पूछा जाए उस आंसर को थोड़ा लंबा कर दिया। जैसे कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आगे उसको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। अगर फीचर्स आ गए तो फीचर्स को थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा अलग से मसले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही आंसर आप तैयार कर लो और वो डाल देना। सपोज फीचर्स आ गए तो ये सारा आंसर उसमें दे दो, फीचर्स को थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर दो, यानी कि 2 पेजेस पे ले जाओ किसी तरह, या एक पूरा पेज एक्सप्लेन कर दो फीचर्स का, ताकि आपका काम हो जाए। इतना ही था इस वीडियो में।